उस पिता परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आज सुंदर से दिन और सुंदर से पल के लिए। पिता परमेश्वर उसकी पुस्तक अध्याय 5 में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने कैसे एक दुष्ट आत्मा व्यक्ति को चंगा किया, दुष्ट आत्मा से एक व्यक्ति को कैसे चंगे किया। आइए हम पढ़ते हैं अध्याय 5 के 2 में लिखा है, जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य में दुष्ट आत्मा थी। यानी जब हमारे प्रभु यीशु मसीह कहीं जा रहे थे, किसी नदी से पार होकर के जा रहे थे, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह नाव में से उतरे और जैसे वो उतरे तैसे एक मनुष्य में दुष्ट आत्माएं थी और कब्र से निकल कर उसे मिला। कब्र से निकल करके प्रभु यीशु मसीह को वो व्यक्ति मिला जिसके अंदर वो दुष्ट आत्माएं थी। आगे सुनिए, वह कब्र में रहता था और कोई उसे सांकलों से न बांध सकता था। यानी वो दुष्ट आत्मा जो उस मनुष्य के अंदर थी, इतनी भयंकर दुष्ट आत्मा थी, इतने प्रचंड आत्मा थी कि लोग उसको जंजीरों से भी नहीं बांध सकते थे। इतनी प्रचंड दुष्ट आत्माएं थी उस व्यक्ति के अंदर। और वो आकर के यीशु मसीह से मिले। कैसे? मैं आपको कि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया। यानी वो हमेशा सांकलों और बेड़ियों से बांधा रहता था, परंतु उसने वो सब कुछ नाश कर दिया, तोड़ दिया वो दुष्ट आत्मा और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। कोई भी व्यक्ति उस दुष्ट आत्मा जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी उस व्यक्ति को कोई भी वश में नहीं कर सकता था। मेरी बात को गौर से सुनना। आज यदि ये वचन आप सुनोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये वचन आपके अंदर की हर एक बीमारी को दूर करेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। बहुत गौर से सुनना। वो उसमें जो दुष्ट आत्माएं थी ना, वो बहुत प्रचंड थी और कोई भी उसको बस में अपने नहीं कर सकता था। इसलिए आगे लिखा है, वह लगातार रात दिन कब्रों में पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थर से घायल करता था। इतनी प्रचंड दुष्ट आत्मा थी कि वो रात दिन पहाड़ों में जंगलों में पड़ा रहता था और अपने आप को पत्थर से घायल करता था। वो दुष्ट आत्मा उस मनुष्य के अंदर थी, तो वो पत्थरों से घायल करता था उसके शरीर को। हम देख सकते हैं। आगे वचन कहता है, वह यीशु को दूर से ही देखा। पता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे रास्ते से और दुष्ट आत्मा कब्र में से निकल कर आई और दूर से देखने लगी। दूर से देख रही थी यीशु मसीह को। यीशु मसीह कौन है? हम लोग नहीं जानते ना कि यीशु मसीह कौन है, नहीं जानते। परंतु देखो, वो दुष्ट आत्मा जानती है यीशु मसीह कौन है। हर एक दुष्ट आत्मा जानती है यीशु मसीह कौन है, हर एक दुष्ट आत्मा। आगे वचन कहता है, वह उसे दूर से ही देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। यानी वो दुष्ट आत्मा जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, वो मनुष्य के अंदर, वो आया दौड़ करके यीशु मसीह के पैरों पे गिर गया। वो दुष्ट आत्मा गिर गई और जब गिर गई उसको प्रणाम किया, दंडवत किया। किसको? दुष्ट आत्मा को नहीं, यीशु मसीह को प्रणाम किया, दंडवत किया। और क्या बोली? आगे वचन क्या कहता? आगे क्या बोला वो दुष्ट आत्मा? और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, धीरे से नहीं, ऊंचे शब्द से चिल्ला करके कहा। क्या कहा? हे यीशु, क्या कहा? हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? देखो, हम नहीं जानते यीशु मसीह कौन है। लोग इस संसार में लोग क्या कहते हैं? अरे वो ईसाइयों का परमेश्वर है, वो अंग्रेजों का ईश्वर है, हम उसको कैसे अपना सकते हैं?
परंतु देखो, एक मनुष्य जिस परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समांतर अपने स्वरूप में बनाया, वह इंसान नहीं जानता कि यीशु मसीह कौन है। परंतु देखो, वही ईश्वर ने दुष्ट आत्मा को भी बनाया, उस शैतान को भी बनाया, पर वो दुष्ट आत्मा जानती है ये कौन है। यीशु मसीह को पता है। वो दुष्ट आत्मा कहा कहती है, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देती हूं, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। देखो, यीशु मसीह से वो दुष्ट आत्मा प्रार्थना करती है, दंडवत करके कहती है, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। ये शब्द बोलती है वो दुष्ट आत्मा यीशु मसीह से। पर हम लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन है, क्या कर सकता है। एक जगह आप देखेंगे, पुस्तक खोलेंगे, लूका 10 के 19 में, लूका 10 के 19 में लिखा है, देखो, मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और दुष्ट आत्मा की सारी सामर्थ्य पर अधिकार देता हूं, जिससे तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन। परमेश्वर ने हमको यह अधिकार दिया है। क्या अधिकार दिया है? दुष्ट की सारी सामर्थ्य पर, उसके सारे अधिकार पर हमें अधिकार दिया है परमेश्वर ने, जिससे हमें कुछ हानि ना होगी। पता है, हमें अधिकार दिया, हम लोग अपने अधिकार को नहीं समझते। परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया है। एक जगह भजन में लिखा है, देने वालों ने तो दुनिया की हर चीज दी, देने वाले ने तो दुनिया की हर चीज दी, पाने वाला ना पाए तो वो क्या करे, पाने वाला ना पाए तो वो क्या करे। परमेश्वर ने दुनिया की हर चीज दिया है हमें, पर अगर आप ना पाए तो परमेश्वर क्या कर सकता है भाई। वो आया है जगत में देने के लिए, लेने के लिए नहीं। परमेश्वर कहता है, मैं लेने नहीं परंतु देने आया हूं। मांगो तो सही, पर हम लोग मांगते नहीं है। आगे वचन क्या कहता है, क्योंकि मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा। कौन कहा था? ये शब्द किसने बोला? प्रभु यीशु मसीह ने यह शब्द बोला था दुष्ट आत्मा से कि हे दुष्ट आत्मा, उस मनुष्य में से निकल जा। यह अधिकार था यीशु मसीह को बोलने का, अधिकार था। उसने बोला, यीशु मसीह ने बोला, हे दुष्ट आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा। और पता है क्या हुआ? देखो, आगे मैं बताता हूं। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? यीशु मसीह ने पूछा दुष्ट आत्मा से, ये बता तेरा क्या नाम है? दुष्ट आत्मा से यीशु मसीह ने बोला, तेरा क्या नाम है? पता है दुष्ट आत्मा क्या बोली है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है। यीशु मसीह से दुष्ट आत्मा पता क्या बोला? मेरा नाम सेना है। क्यों? क्योंकि हम बहुत हैं। मेरे भाई और बहनों, दुष्ट आत्मा एक नहीं है, उसकी सेना होती है, वो बहुत होते हैं। आगे वचन कहता है, यीशु मसीह ने उससे कहा, तेरा क्या नाम है? दुष्ट आत्मा ने बोला, मेरा नाम सेना है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत हूं, हम बहुत लोग हैं। और वचन आगे बताता है, और उसने उससे विनती की,
कि हमें इस देश से बाहर न भेज। दुष्ट आत्मा ने यीशु मसीह से विनती किया कि हमें इस देश में से बाहर ना भेज। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, यानी पहाड़ों पर एक सुअर का बहुत बड़ा झुंड चल रहा था। करीब 1000 सुअरों का झुंड था। तो उसने विनती किया, और क्योंकि हम बहुत हैं, और उसने उससे बहुत विनती किया कि हमें, पहाड़ों के सुअरों के झुंड चल रहा था, उन्होंने उससे विनती करके कहा हमें उन सुअरों में भेज दे। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, वो शैतान कहता है कि हमें उस सुअरों के झुंड में भेज दे, हम तुझसे, मैं उन सुअरों के झुंड में भेज दे कि हम उनमें भीतर जाएं, यानी उस सुअरों के झुंड में जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई। भाई, यीशु मसीह ने आदेश दिया, आज्ञा दे दिया, हे दुष्ट आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा और जाओ उस सुअर के झुंड में। वो सुअरों के झुंड में चली गई दुष्ट आत्मा, और जाकर के पता क्या हुआ, वो झुंड कई 1000 सुअरों का, 1000 जानवरों का झुंड था, और उसमें से जाकर के समा गई। जो समा गई ना, तो पता है, एक कगार पर वो झुंड था, पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। जब दुष्ट आत्मा सुअरों के झुंड में गए ना, तो वो खुका करके भागा, और जब भागा तो वो जा करके झील में गिर पड़े और मर गए। 1000 सुअरों का झुंड मर गए। आगे वचन कहता, उनके चरवाहों ने भाग कर नगर और गांव में समाचार सुनाया। यानी जो सुअर चरा रहे थे, वो लोग भाग करके गए और जा करके लोगों को बताया, और लोगों को बता करके कहा। तो पता क्या हुआ, जो हुआ था, लोग उसे देखने आए और यीशु के पास आकर उससे दुष्टात्मा, यानी यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्टात्मा थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठ देखकर डर गए। लोग जिस मनुष्य में से दुष्टात्मा निकली थी, उसको अच्छा कपड़ा देख करके लोग डर गए कि अरे ये मनुष्य क्या है, ये तो बदल गया, इसमें से दुष्टात्मा निकल गई। आगे वचन कहता है, जिसमें सेना समाई थी, बैठ देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्टात्मा थी और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया, और तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। भाई, जिनके सुअर चल रहे थे और वो कगार पर से झील में गिर पड़े, मर गए, तो उनके चरवाहे आए और यीशु मसीह से विनती किया कि हमारे देश को छोड़ करके तू चला जा, भाई यहां पर से तू चला जा। क्यों? यीशु मसीह ने कोई खराब काम किया था क्या? नहीं, उसने अच्छा काम किया था। परंतु लोग, पता है, वहां पर उस मनुष्य को नहीं देख रहे कि जो 1000 वर्ष से दुष्टात्मा की कैद में था, आज वो आजाद हुआ और वो अच्छा हो गया। हमारे 1000 सुअर चले गए, परंतु हमारा आदमी बच गया। उनको वो नहीं दिखा, उनको वो एक आदमी नहीं दिखा, परंतु वो दुष्टात्मा जिसमें समाई थी, 1000 सुअरों का झुंड, वो दिख रहा था। इसलिए उन्होंने कहा हमारी सीमा से प्रभु चला जा। दुष्ट आत्मा थी, उसने विनती करने लगा। यानी जब नाव पर से यीशु मसीह चलने लगे ना, तो जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्मा निकली थी, अच्छा हो गया था, वो मनुष्य आकर के यीशु मसीह से कहने लगा, विनती करने लगा कि मुझे भी अपने साथ रहने दे, हे प्रभु मुझे भी अपने साथ रख ले। परंतु उसने आज्ञा दिया, किसको? उस व्यक्ति को यीशु मसीह ने आज्ञा दिया कि उसने कहा
अपने घर जा, मेरे साथ मत आ, अपने घर जा, अपने घर वालों से कह ऐसे बड़े बड़े काम किया है। प्रभु ने मुझ पर दया किया और मुझ पर बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर पता है लोगों को सुसमाचार सुनाया। तो मेरे भाई और बहनों, हम लोग अपने अधिकार को नहीं समझ पाते हैं। हम लोग अपने अधिकार को नहीं समझ पाते हैं। हम जो अच्छा काम करता है ना, लोग उसका विरोध करते हैं, और जो गलत काम करता लोग उसको साथ देते, उसके सहभागी हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़ करके सावधान हो जाओ, सतेज हो जाओ, सचेत हो जाओ, क्योंकि शैतान इस समय बहुत क्रोध में है। मेरे भाई और बहनों, आप लोग परमेश्वर के सामने खराई से चलो और परमेश्वर के काम को अच्छे से पूरा करो। परमेश्वर ने आपको जगत में इसीलिए भेजा कि आप जगत के द्वारा उद्धार पाओ और जगत आपके द्वारा उद्धार पाए और लोग परमेश्वर को जाने, एक प्रभु यीशु मसीह को जाने, जिस परमेश्वर ने हम मनुष्य जाति को बनाया है। समझ रहे हो? तो इसलिए आज इस वचन में हमने देख लिया कि एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्माएं थी और उस दुष्ट आत्मा को ये मालूम था कि मुझे निकालने ये समय से पहले कौन आया है, ये कौन है। वो दूर से ही देखने लगा और चिल्लाने लगा, कब्र से निकली और चिल्लाने लगी, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम। हम तुझसे विनती करते हैं कि समय से पहले हमें पीड़ा ना दे, और हम तुझसे विनती करते हैं कि हमें इस सुअरों के झुंड में भेज दे। मेरे भाई और बहनों, वो दुष्ट आत्मा जानती है कि ये व्यक्ति कौन है, परंतु हम एक मनुष्य होकर के नहीं जान पाते हैं कि वो कौन है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसमें से मनुष्य उद्धार पा सके। वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को जगत में दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मेरे भाई और बहनों, आप लोग परमेश्वर के वचन पे जाइए, और यदि यीशु मसीह अंग्रेजों का ईश्वर होता, अंग्रेजों का परमेश्वर होता, तो वो हमारी नहीं सुनता, हमारी बीमारी नहीं जाती, हमारी गरीबी नहीं जाती। परंतु पता है, ईश्वर वही एक अच्छा होता है जो हर भाषा को जानता हो और हर भाषा से प्रेम रखता हो और हर देश की भाषा जानता हो, और शकल देख करके नहीं परंतु आत्मा देख करके प्रेम करता हो, वो ईश्वर होता है। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह किसी जात की, किसी धर्म की परीक्षा नहीं करता है और न ही पक्ष करता है। वो हर एक जाति, हर एक धर्म से प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर हम सभी सनातनीय, परमेश्वर सनातन परमेश्वर है। जो लोग कहते हैं ना कि हमारा सनातनी धर्म है, वो गलत है भाई। परमेश्वर सनातनी परमेश्वर है। वो हमको आगे से चुना है और आज तक हमें नियुक्त किया जाता है। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आप लोग परमेश्वर के वचन पे पढ़ते रहो और परमेश्वर आपको बहुत ताकत का जीवन देगा भाई। आप बाइबल पढ़ो, बाइबल आपको बताती है क्या गलत है क्या सही। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद।